डिफरेंशिएशन ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो पढ़ा रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ब्रैकेट में चेन रूल। अगर आप में से किसी को बाई चांस चेन रूल नहीं आता तो डिफरेंशिएशन नहीं आता। फंक्शन ऑफ फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, या इसको चेन रूल भी बोला जाता है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन, वो बताता हूं। डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं चाहे तो क्या, डी वाई बाई डी टी इंटू बोलो डी टी बाई डी एक्स, या थोड़ा और जनरलाइज करें तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी बाय डी यू बाय डी डब्ल्यू, कहीं पे भी रोक दो, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स, एक बेसिक बता दूं फिर आप लोगों को आई थिंक आता होगा, बस एक बार रिवाइज कर लें। अच्छा एक चीज याद रखिए, मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है तो आप बोलते हो 3x², जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में होगा। मैं आपसे बोलूं डी अपॉन डी वाई क्यूब तो भी आप 3y² लिखते। पर अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि डी वाई बाई डी एक्स वाई क्यूब क्या होगा, तो y का फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो यहां dy आना चाहिए। कैसे आता है, dy का मल्टीप्लाई dy का डिवाइड, ऐसे सोचो। अब ये इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये हो गया d अपॉन dy, आता होगा आपको सबको, पर एक बार रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहता है। ये dx y क्यूब का कितना हो गया 3y² इंटू बोलो dy बाई डी एक्स, यस और नो। यानी अब आपके दिमाग में हो गया कि अगर y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा आएगा। तो अब आपको ये एक्स्ट्रा की आदत डाल लेनी है। जैसे मैं बोलूं d अपॉन डी एक्स साइन टी क्या होगा, तो आप फर्स्ट आप तुरंत लिखेंगे cos t इंटू डी टी बाय डी एक्स। मैं आपसे पूछूं, ये सब आता होगा आपको, बस एक बार समझ लो, डी वाई बाई डी एक्स लॉग टी या लॉग वाई, तो आप लिखोगे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये एक्स्ट्रा क्यों आया, ये क्लियर है बात। यानी इन जनरल अगर हम आपसे मैं पूछूं कि डी वाई बाई डी एक्स एफ वाई होता तो आप लिखते एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसी से चेन रूल के पूरे कंसेप्ट बने हुए हैं। क्या होता क्या, आपको देखो दो चीजों के डिफरेंशिएशन पता है, या तो log x का पता है या आपको sin x का पता है। आपको log sin x का नहीं पता है तो करना यह होता है कि एक को t मान लो, तो ये बन जाता है y। ये करना नहीं है आपको, केवल समझा रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो 1 अपॉन टी का वैल्यू डाल दिया। इसका विथ रिस्पेक्ट टू x किया। अब आपको पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, किसी को अगर ये नहीं आता तो बात अलग है, बस नहीं तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हुआ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू दिस इक्वल टू कॉट एक्स। अब आप इसको डायरेक्ट अभी तक करते आ रहे होगे और वही करिएगा, केवल समझाने के लिए किया। जिसको हम टी मानते हैं, ये आपने टी माना, आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी इंटू बोलो, तो बस जिसको टी मानते हैं उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसका करा log टी का बोलो 1 अपॉन टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बस ये लिखना मत भूलना। तो साइन एक्स का बोलो कितना हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x क्यूब। इसको आपने क्या मान लिया t, तो रूट टी का बोलो 1 अपॉन 2 रूट टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। बस ये दिमाग में रखोगे तो आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती। तो आप बोलो 1 अपॉन 2 रूट 10x क्यूब, इसको फिर टी माना होगा, मेंटली कर सकते हो, तो 10t का बोलो सेक टी, तो सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3x²। ये फाइनल रिजल्ट मिला। डी वाई बाई डी एक्स लिखिए log sec x प्लस 10x log t 1 अपॉन टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स टी, sec x का बोलो sec x 10x प्लस sec x कॉमन हो जाएगा तो फाइनल आंसर बोलो sec x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स
टेन इनवर्स रूट 1+x² -1/x। देखिए इसमें करना ये था, अब थोड़ा सा इनवर्स वाला बेस क्वेश्चन है, तो x को अगर आपने मान लो थोड़ी देर के लिए 10a मान लिया, तो ये क्वेश्चन पहले डिफरेंशिएशन तो बाद में कर लेंगे, पहले इसको सिंपल करो। तो ये हो जाएगा y = 10 इनवर्स अंडर रूट 1+10² है कितना, sec a -1/10a। साइन कॉस में चेंज किया तो देखिए क्या हुआ, 10 इनवर्स 1 - cos a अपॉन साइन ए। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ डायरेक्ट करने की कोशिश करना, तो 2 sin² a/2 अपॉन 2 sin a/2 इंटू कॉस 2 से 2, एक साइन से साइन, तो ये मिला 10 इनवर्स 10 a/2 मतलब a/2। अब सुनो, पहले a/2 नाम की कोई चीज नहीं थी, a की वैल्यू निकाली वहां से 1/2। अब आप में से कोई गलती से ये आंसर बोल गया तो ये इनवर्स का क्वेश्चन होता तो ये आंसर होता। इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं भूलना है, और डिफरेंशिएशन एक टेक्निक है। अभी जब इनवर्स के बड़े बड़े क्वेश्चन को अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये जितना मेंटल कर सकते हो उतना अच्छा है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 1/2 10 इनवर्स x, इनवर्स में एक ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने को आता है, तो याद हो तो ठीक, नहीं तो ऐसा कर सकते हो, जितनी स्टेप कम लिखोगे उतना अच्छा है। तो dy/dx बोलो 1/2 और इसका बोलो 1+, ये करेक्ट आंसर है।